कहेंगे केंद्र सरकार ने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी 40% जो बढ़ाई थी वो जीरो कर दी है, लेकिन फिर भी प्याज के दाम गिर रहे हैं। इसका क्या कारण है और आपकी क्या मांग है सरकार से? मैं येवला तालुका का अनकुटे गांव का महेंद्र पगारे किसान हूँ। मैं ये आपने टीवी के माध्यम से सरकार को बोलना चाहता हूँ मैं कि जो आपने 40% जो निर्यात शुल्क था तो जीरो कर दिया, किसानों को बहुत बड़ा आनंद हुआ। लेकिन जो $400 का कीमत निर्यात शुल्क था वो 800 तक बढ़ा दिया और फिर प्याज के भाव थे वो गिर गए। एक बाजू से किसान को आंसू दिखा रहे हैं हंसो, लेकिन किसान के आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं वो कम नहीं हो रहा। जिन्हें प्याज को जो भाव थे वो बढ़े नहीं, फिर वापस कम हुए। इनके वजह से हम किसान लोग बहुत नाराज हैं। ये प्याज के दाम कुछ दिन में बढ़ के वापस गिरने शुरू हुए हैं। निर्यात मूल्य भी केंद्र सरकार कह रही है कि हमने जीरो किया है, लेकिन इसके बावजूद भी प्याज के दाम गिर रहे हैं। इसका क्या कारण है? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो भारत की सरकार है, केंद्र सरकार, ये किसानों के खिलाफ वाली सरकार है। इन्होंने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया था वो जीरो किया, लेकिन उसका कुछ भी परिणाम होने वाला नहीं है। इसका कारण ये है कि उन्होंने जब एक्सपोर्ट ड्यूटी जीरो कर दी, वही टाइम उन्होंने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस मतलब न्यूनतम निर्यात मूल्य जो है वो उन्होंने $800 प्रति टन कर दिया है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत का प्याज अगर हमको निर्यात करना है तो कम से कम वो 7,000 रुपये क्विंटल के भाव से निर्यात करना पड़ेगा, और ये 7,000 रुपये क्विंटल का भाव से कोई भी देश अपना प्याज खरीद नहीं कर पाएगा। ये एक तरफ से पूर्णतः निर्यात बंदी है, जिसकी वजह से भारत में प्याज के दाम कम से कम 2,000 रुपये से नीचे गिर गए हैं। और ये आने वाली जो दिवाली का सीजन है, इसमें हमें आशा थी कि किसानों को कुछ न कुछ उसका भाव का फायदा मिलेगा, क्योंकि एक तो जो प्याज है बहुत ही थोड़े किसानों के पास बचा हुआ है, वो भी बहुत बड़ी परिकाष्ठा से उन्होंने जो बचा हुआ है उससे प्याज से भाव मिलेगा और किसानों की दिवाली अच्छी होगी। ये किसानों का कयास था, लेकिन अब इस केंद्र सरकार की भूमिका से हमें लगता है कि केंद्र जो किसानों की दिवाली इस साल अंधेरे में जाएगी। Ini tuh soal itu sih, mau tidak kok.